बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कॉकटेल डिज़र्ट, जो कि क्विक एंड इजी डिज़र्ट है। बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाता है। इसको आप बना के अफ्तार दावत पे सर्व कर सकते हैं और इसके अलावा इसको ईद डिनर पे बना के भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 कप दूध और उसको मैंने एक पैन में निकाल लिया था। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 6 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर शुगर आधा कप के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद हमने फ्लेम ऑन करनी है और इसको हमें थिक करने तक पकाना है। आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो क्या होगा, ये अचानक से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा और लम्स बन जाएंगे बड़े बड़े, जो कि बाद में मुश्किल करेंगे। तो आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है और मुस्तकिल इसको हिलाते रहिएगा हल्के हाथ से। तो देखिए इतना थिक हो जाएगा, तकरीबन 5 मिनट लगते हैं इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए इस तरह से जब ये थिक हो जाएगा फिर आपने इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर बटर 1.5 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए इसके अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो यहाँ पर मैं क्रीम ऐड करूँगी टेट्रा पैक की और वो 200 ml हम ऐड करेंगे, यानी कि पूरा एक पैकेट मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। ये ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है इसकी। तो देखिए रेडी हो गया है और ये इतना थिक होगा। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे बिस्किट्स। तो यहाँ पर आप कोई से भी बिस्किट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इधर मैं ले रही हूँ कैंडी बिस्किट और ये 100 ग्राम्स के बराबर हैं। अब इसके हम क्रम्स बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है जिप लॉक बैग और इसके अंदर में डाल के इसको हैमर से कूट लूँगी अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो किसी चॉपर में डाल के भी इसको पीस सकते हैं, बिल्कुल बारीक करना है आपने इसको। तो देखिए क्रम्स हमारे बनके रेडी हो गए हैं। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बटर। तो बटर है मेरे पास मेल्टेड और 3 टेबलस्पून के बराबर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। स्पून छोटा था मेरे पास तो मैंने 4 टेबलस्पून ऐड किया है, 4 स्पून ऐड किए हैं। अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद आपने जो भी डिश पे सर्व करना है तो उस डिश के बेस में आपने ये चूरा लगा देना है इस तरह से, और इसको आपने लेवल कर देना है हाथ से ही अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए। अच्छे से सेट कर दें इसको। अब इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे फ्रूट कॉकटेल। तो ये एक टिन ले लिया था फ्रूट कॉकटेल का मैंने, इसका लिक्विड सारा मैंने निकाल दिया है, वो ऐड नहीं करना है। तो देखें ये मैंने ऐड कर दिया। 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने बचा लिया था ऊपर डेकोरेशन के लिए। इसको हम फैला देंगे इस तरह से। इसके बाद जो हमने कस्टर्ड बनाया था उसकी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। और इसको लेवल कर देंगे इस तरह से। इसके बाद इसको हम डेकोरेट कर लेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इधर फ्रूट कॉकटेल लिया था, जो थोड़ा सा बचा लिया था वही इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा थोड़ी सी मैंने ग्लेज़ चेरीज़ ले ली थी, वो ऐड कर दूँगी इसके ऊपर। इसके बाद वाइट चॉकलेट चिप्स ऐड करूँगी इसके ऊपर थोड़े से, और फिर ब्राउन वाले भी ऐड कर दूंगी, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको आप जैसे डेकोरेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा डिज़र्ट है लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। अच्छे इसको डेकोरेट करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए और ठंडा हो जाए। आपने इसको ठंडा ठंडा सर्व करना है अफ्तार में, तो मज़ा आ जाएगा अगर आप ये डिज़र्ट बना के सर्व करेंगे। तो देखिए इसको मैंने रख दिया था फ्रिज के अंदर सेट होने के लिए, और 2 घंटे बाद आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं।
और ये बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो आपको बार बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़े का है और बहुत सिंपल सा भी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।